नमस्कार। लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर उर्मन ध्रुव एक बार फिर से आप सब लोगों का अभिवादन करते हुए आज मंगलवार आज हम कोविड रिलेटेड डिजीज की बात करेंगे। गुजरात और अहमदाबाद में बहुत कम बारिश हुई है, पर ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते भर में टिप 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 बारिश शुरू हो जाएगी और उसके साथ में ही मॉस्किटो रिलेटेड बारिश से जुड़े हुए मच्छर काटने वाले रोग आने वाले हैं। उसमें से सबसे आगे एक नंबर पर रहता है चिकनगुनिया। तो चलो आज जानते हैं चिकनगुनिया क्या होता है। वैसे अहमदाबाद में कम बारिश के होते हुए भी चिकनगुनिया के बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये होने वाला है कि अगले 15 दिन या 20 दिन में ये रोग बहुत ज्यादा फ्लरिश होने वाला है। मैं डॉक्टर ध्रुव आज बात करूंगा अंडरस्टैंडिंग चिकनगुनिया। चिकनगुनिया क्या होता है? चिकनगुनिया वैसे तो अफ्रीका का रोग है। शुरू अफ्रीका में हुआ था, वायरस अफ्रीका में देखा गया था, पर अब जैसे इस विश्व के नक्शे में देखा जाता है, वैसे जो लाल रंग के एरियाज है, लाल रंग के देश है, वहां पर ये रोग रेगुलरली नियमित तौर से देखा जाता है। और भारत का रंग भी इस नक्शे के अंदर लाल है, यानी कि यहाँ पर भी करीबन साल प्रति साल और या फिर 1 या 2 साल को छोड़कर चिकनगुनिया के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। स्वाभाविक है कि ये अफ्रीका का रोग है, तो इसका नाम भी अफ्रीकन लैंग्वेज से आया है। तो चिकनगुनिया का मतलब है दैट विच बेंड्स अप, यानी कि जो सिकुड़ जाता है। अब ऐसा नाम इसलिए है कि इसमें जोड़ों का इतना ज्यादा दर्द होता है कि आदमी सिकुड़ जाता है, मुड़ के बेंड होके चलता है, और उसे स्टुप्ड वॉक कहते हैं। इसीलिए इस रोग का नाम चिकनगुनिया रखा गया है। चलो समझते हैं चिकनगुनिया कैसे फैलता है। ये मॉस्क्विटो बोर्न वायरल रोग है, यानी कि वायरस को मॉस्क्विटो अपने अंदर उठाकर एक आदमी से दूसरे आदमी में ले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें दो तरीके के शत्रु से लड़ना है, मच्छर से और वायरस से। याद रहे कोविड के अंदर हमें सिर्फ वायरस से लड़ना था, आदमी दूसरे आदमी में खुद वायरस भेज रहा था, जबकि यहाँ पर हमें काट के मच्छर वायरस को हमारे शरीर से उठाकर दूसरे शरीर में दाखिल करता है। तो हमें दो दुश्मन से जूझना है। ये जो वायरस है वो कोविड के वायरस की तरह आरएनए वायरस है, और जहां जहां पर मच्छर ज्यादा होते हैं वहां पर चिकनगुनिया के इतने सारे केसेस दिखाई देते हैं कि जब भी चिकनगुनिया चालू होता है, ऐसा देखा जाता है कि करीबन 1/3 बस्ती के अंदर ये रोग फैल जाता है। यानी कि अगर हम मान ले कि अहमदाबाद की बस्ती 60 लाख की है, तो हो सकता है अगले 20-30 दिन के अंदर ये रोग करीबन 10 से 15 लाख लोगों को संक्रमित कर सकता है। पर महत्व की बात यह है कि ये रोग रोका जा सकता है। मच्छर नहीं, ये रोग नहीं। मच्छर ने आपको नहीं काटा, आपको ये रोग नहीं होगा। चलो देखते हैं मच्छर कैसे रोग को फैलाता है। संक्रमित हुए आदमी को मच्छर काटता है, खून अपने अंदर लेता है। मच्छर की जो सलाइवरी ग्लैंड, लाल ग्रंथि होती है, वहां पर वायरस जाता है, पनपता है, मल्टीप्लाई होता है, कई सारे वायरस बनते हैं। जब यही मच्छर दूसरे आदमी को काटता है तो वो वायरस दूसरे आदमी के खून के अंदर मिला देता है, और वो दूसरे आदमी को भी ये रोग होता है। सो फिर एक बार याद करवाता हूं, मच्छर नहीं या फिर मच्छर ने आपको काटा नहीं तो ये रोग आपको होगा नहीं। पर देख सकते हैं कि एक मच्छर भी एक से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है, और इसीलिए ये रोग बहुत जल्दी से फैलता है। पर यहाँ याद रखना जरूरी है कि न तो ये स्पर्श से फैलता है, न कफ से फैलता है, न कांटेक्ट से किसी को छूने से फैलता है, या न किसी के करीब आने से फैलता है। ये सिर्फ और सिर्फ मच्छर से फैलता है, यानी कि ये संक्रमित रोगों की कक्षा में आता है, पर छूने से फैलने वाले रोगों की लक्षण में नहीं आता है। 4 तरह के मच्छर देखे जाते हैं। उसमें जो पहले है इडिस अल्बोपिक्टस, जिसे हम ग्रेट एशियन टाइगर बोलते हैं, बहुत बड़ा मच्छर होता है। भारत में सदनसीब से कम देखा जाता है, पर इडिस इजिप्टी भारत में बहुत ज्यादा देखा जाता है। ये दोनों
डेंगू और चिकनगुनिया करते हैं। दोनों से डेंगू भी हो सकता है और इन्हीं दो मच्छर से चिकनगुनिया भी होता है। दोनों वायरल डिजीज है। जबकि एनोफिलिस और क्यूलेक्स ये दोनों मच्छर से मलेरिया फैलता है। ज्यादातर जो ईडिस मच्छर होते हैं डेंगू और चिकनगुनिया के, वो डे टाइम में काटते हैं, जबकि मलेरिया वाले मच्छर शाम को या रात को काटते हैं। जहां पर भी पानी इकट्ठा होता है वहां पर डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर और जोर से पनपते हैं। जैसे बताया, ईडिस इजिप्टी और ईडिस अल्बोपिक्टस के द्वारा ये मच्छर फैलते हैं और ये मच्छर घर के अंदर जहां पर भी थोड़ा सा पानी दिखाई दिया, स्टेगनेंट रहा, थोड़ा बहुत ठहरा हुआ पानी है, उस हर जगह पे ये मॉस्किटोज बहुत जल्दी से अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं। जैसे कि फ्लावर पॉट्स के अंदर, पौधों के छोड़ के कुंडों के अंदर, या फिर कूड़ेदानी के अंदर थोड़ा सा भी पानी रह गया है और कूड़ा वहां है तो वहां पर भी मच्छर हो सकता है। यहाँ तक कि आप जहां पर बर्तन धोते हो उस बेसिन के अंदर भी ये मच्छर हो सकते हैं, या फिर एयर कूलर के अंदर भी ये मच्छर हो सकते हैं। घर के बाहर जहां पर भी पानी थोड़ा सा भी इकट्ठा हुआ, खासतौर से बारिश के बाद, वहां पर भी ये मच्छर हो सकते हैं। कहीं पर टायर पड़े हैं, प्लास्टिक पड़ा है, ये सब उसके लिए बहुत बढ़िया जगह है जहां पर ये मच्छर पनपते हैं। तो खासतौर से थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है और बारिश होती है तब ये मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि अगले 20 दिन इस मच्छर के अनुकूल सिस्टम गुजरात में और भारत में तैयार हो रही है। चलो देखते हैं इसके चिन्ह क्या है। इन दिनों में ऐसा माना जाता है कि बुखार आया और जोड़ों का दर्द हुआ या शरीर में दर्द हुआ तो वो चिकनगुनिया है। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये डेंगू भी हो सकता है क्योंकि दोनों के लक्षण बहुत मिलते जुलते हैं और दोनों की सारवार एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी है। इसलिए सिर्फ चिन्हों पर भरोसा मत कीजिए और ऐसा मान मत लीजिए कि ये चिकनगुनिया है। पर फिर भी मच्छर के काटने के 3 या 7 दिन के अंदर अगर बहुत भारी बुखार, ठंडी लग के आता है, 2-3 ब्लैंकेट आपको लेने पड़ते हैं। करीबन 70% लोगों में जोड़ों का दर्द होता है, नोजिया, वॉमिटिंग यानी कि उबके या उल्टी हो सकते हैं, और साधारणतः 10 से ज्यादा जॉइंट्स, जोड़ों की संख्या जिसमें ये सूजन आती है वो 10 से ज्यादा होती है। हो सकता है शुरू में 1 या 2 जोड़ों में दर्द हो या सूजन हो, पर अगले 1 या 2 दिन के अंदर करीबन 10 जोड़ों में ये दर्द होने लगता है। और दोनों साइड पे ये एक सरीखा होता है, राइट में ज्यादा लेफ्ट में कम, ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी होता है दोनों साइड के जॉइंट्स एक ही तरीके से सूज जाते हैं। खासतौर से छोटे छोटे जॉइंट्स जो होते हैं उसमें दर्द और सूजन ज्यादा देखी जाती है, यानी कि फिंगर्स और टोस के, एंकल और रिस्ट या फिर एल्बो, ये सब जगह पर बहुत सारी सूजन होती है और ये सूजन सुबह में बहुत ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा कि आदमी को हिलने में तकलीफ होती है, खड़ा होने की बात तो छोड़ दीजिए, वो मुड़ भी नहीं सकता है। साधारणतः 5 से 7 दिन या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर ये रोग अपने आप में खत्म हो जाता है, पर कभी कभी ये हफ्तों तक या महीनों तक चलता है। अगर 5 दिन से ज्यादा चलता है तो आपको आपके डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। इसका निदान कैसे किया जाता है? जिस तरह से कोविड में आरटीपीसीआर का टेस्ट होता है उसी तरह से चिकनगुनिया के लिए भी आरटीपीसीआर का टेस्ट है। चिन्ह चालू होने के पहले 5 दिन के अंदर आप टेस्ट करवा रहे हैं तो आरटीपीसीआर बेहतर टेस्ट है, क्योंकि वो बिल्कुल बढ़िया टेस्ट है, 100% रिजल्ट देता है। अगर वो टेस्ट पहले 5 दिन में नेगेटिव है, चिकनगुनिया होने के चांसेस कम है। अगर वो 5 दिन में पॉजिटिव है तो वो डेफिनेटली चिकनगुनिया है। पर अगर आप हफ्ते भर के बाद टेस्ट करवा रहे हैं, चिन्ह चालू हुए, फीवर आया और उसके हफ्ते भर के बाद आप टेस्ट करवा रहे हैं, तो आपको एलाइजा या आईएफएसए, आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज करवा देने चाहिए। आईजीएम एंटीबॉडीज चिकनगुनिया के पहले 14 दिन तक पॉजिटिव होते हैं, बाद में नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, जबकि आईजीजी 14 दिन के बाद पॉजिटिव होना शुरू होते हैं। तो अगर आईजीजी पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द आपको 14 दिन पहले हुए चिकनगुनिया के कारण है। अगर आईजीएम पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं कि आपका चिकनगुनिया का जोड़ों का जो दर्द है वो पिछले 14 दिन के अंदर हुए चिकनगुनिया के कारण है। पर अगर आईजीएम और आईजीजी दोनों नेगेटिव है या फिर आरटीपीसीआर नेगेटिव है
तो इमीडिएटली आपको डेंगू का टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि उसके भी चिन्ह इसी तरह के होते हैं। ट्रीटमेंट, वायरस के लिए कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति चिकनगुनिया के वायरस को खत्म कर देती है। जो जोड़ों का दर्द, बुखार है, उसके लिए आप पैरासीटामोल की गोली 650 वाली दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं या फिर आपको लीवर डिजीज है, तो आपको 2 ग्राम से ज्यादा पैरासीटामोल नहीं लेनी चाहिए। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो आप 3 ग्राम तक पैरासीटामोल की गोली का टोटल डोज दिन में ले सकते हैं। अगर 1 या 2 दिन में ये बुखार कम नहीं होता है, तो आप आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल को मिलिए और निदान करवा दीजिए। बहुत जरूरी है कि निदान करवा दीजिए। इस दौरान आप ठीक तरह से पानी और सॉल्ट लिया करिए। चिकनगुनिया के अंदर पहले 2, 3, 4 दिन अगर ठीक से पानी 2 लीटर यानी कि करीबन 15 से 20 ग्लास लिक्विड नहीं गया या इनफ सॉल्ट नहीं गया, तो किडनी के रोग होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो पहले 2 से 5 दिन के दौरान करीबन 15 से 20% 20 ग्लास भर के लिक्विड लेना है, जरूरी है, जो भी लिक्विड आपको अलाउड है। क्या नहीं लेना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। क्या नहीं लेना है, पेन किलर्स, यानी जिसे हम NSAID बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, अलग अलग नाम से मिल रही है। ये नेप्रोक्सिन के नाम से मिलती है, आइब्यूप्रोफेन के नाम से मिलती है, डाइक्लोफेनेक के नाम से मिलती है। ये सब दवाइयां चिकनगुनिया के लिए अच्छी है, पर अगर ये चिकनगुनिया के साथ में डेंगू है, या फिर ये चिकनगुनिया नहीं है और डेंगू है, या फिर आपको किडनी का रोग है, या फिर आपको डायबिटीज है, तो ये दवाइयां आपकी किडनी को भारी नुकसान कर सकती है। और ये अगर डेंगू है तो इसके इसके अंदर ये प्लेटलेट कम करके ब्लीडिंग कर सकती है। तो जब तक कि डॉक्टर की मदद से आप डेंगू का निदान कंफर्म नहीं करते हैं या फिर डेंगू को रूल आउट नहीं करते हैं, तब तक पैरासीटामोल के सिवा कोई भी दवाई बुखार या जोड़ों के दर्द के लिए ना ले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रिवेंशन। जैसा हमने बताया, जिन जिन लोगों को ये रोग हुआ है उन्हें मालूम है कि ये कितना परेशान करने वाला रोग है। जिनको हुआ है वो 2 से 5 दिन तक शायद अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते हैं, ठीक से लिक्विड नहीं ले पाते हैं। करीबन 10% लोगों को भर्ती होना पड़ता है। 2 से 3% लोगों में किडनी की इंजरी होती है। तो अगर ये रोग हम रोक पाते हैं तो रोकना ही बेहतर रहेगा। कैसे रोक पाते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो घर के अंदर या घर के आजू बाजू मॉस्क्विटो को बढ़ने से रोके। कैसे कर सकते हैं, जो भी रुका हुआ पानी है उसे हटा दीजिए, घर के अंदर और घर से बाहर से बिल्कुल हटा दीजिए। एयर कूलर का पानी रोज बदलिए, फ्लावर पॉट का पानी रोज बदलिए, बर्तन धोने की जगह बिल्कुल ड्राई रखिए। दूसरी चीज, घर के अंदर मॉस्क्विटोज को आने मत दीजिए, यानी कि या तो आप पर्दे लगा दीजिए, या फिर विंडोज बंद रखिए, या फिर AC का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी चीज, मॉस्क्विटो को एक्सपोजर कम कर दीजिए। मॉस्क्विटो आपको बाइट करे, ये शक्यता कम कर दीजिए। कैसे कर सकते हैं, फुल स्लीव क्लोथ पहनिए। इन दिनों में बच्चों में, कॉलेज जाते बच्चों में और स्कूल जाते बच्चों में, और अब तो बड़ों में भी ये एक फैशन सी हो गई है शॉर्ट पहनने की, यानी कि चड्डा पहनने की, या फिर बिना स्लीव के कपड़े पहनने की। ये इन दिनों में, खास तौर से अगले महीने में, बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, फुल स्लीव के कपड़े पहनिए, सॉक्स भी पहनिए दिन में और रात में, क्योंकि मच्छर को नहीं मालूम कि आपको दिन में नहीं काटना है या रात को नहीं काटना है। तो पूरा दिन फुल स्लीव के कपड़े पहन के घूमिए, बहुत जरूरी है। दैट इज द बेस्ट वे टू अवॉइड मॉस्क्विटो बाइट। मॉस्क्विटो रिपेलेंट क्रीम या मॉस्क्विटो रिपेलेंट जो स्पॉट्स आते हैं उसको इस्तेमाल कीजिए। ये चीजें प्रेगनेंसी के दरमियान नुकसानदेह होती है पेट में रहे बच्चे के लिए, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान मॉस्क्विटो रिपेलेंट क्रीम इस्तेमाल नहीं करना है। कई लोग मॉस्क्विटो से दूर रहने के लिए वो अगरबत्ती जलाते हैं। आप इस अगरबत्ती को लेके हर जगह पे घूम नहीं सकते, बाथरूम में, टॉयलेट में, टेरेस पे या कंपाउंड में नहीं जा सकते, तो आप वहां पर आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो बेहतर मॉस्क्विटो रेपेलेंट क्रीम ही होते हैं रादर देन वो अगरबत्ती। उससे एलर्जी भी हो सकती है और उसके केमिकल्स
आपको नुकसान भी कर सकते हैं। सो मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। याद रहे, इस रेपेलेंट क्रीम की, कोई भी रेपेलेंट क्रीम आप इस्तेमाल करते हैं उसकी असर 8 घंटे से ज्यादा नहीं होती है, तो दिन में 3 बार ये क्रीम लगाने हैं। और जहां तक हो सके बच्चों को शाम और सुबह के दौरान, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान घर के अंदर रखिए, क्योंकि इस समय पे इन मच्छरों के काटने के आसार ज्यादा होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिनको चिकनगुनिया हुआ है आपके घर के अंदर, उन लोगों को मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम और फुल स्लीव कपड़े पहनाइए। उनको काटे हुए मच्छर किसी और को काटेंगे तो डेफिनेटली चिकनगुनिया हो सकता है। और उन लोगों को फिर से मच्छर काटे तो उनको डेंगू भी हो सकता है। तो चिकनगुनिया होने के बाद अब मॉस्किटो की कोई परवाह नहीं है, ऐसा मत कीजिए। आपको घर के दूसरे सदस्यों को बचाना है, इसलिए जिनको चिकनगुनिया हुआ है उनको भी पूरी स्लीव के कपड़े और मॉस्किटो क्रीम। क्या चिकनगुनिया के सामने कोई वैक्सीन है? जी नहीं, अब तक कोई वैक्सीन नहीं है। फिर एक बार आपका ध्यान इस चीज पर लाऊंगा कि आपको बुखार और साथ में जोड़ों का दर्द या शरीर का दर्द है तो वो चिकनगुनिया है ऐसा मान मत लीजिए, क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया साथ साथ चलते हैं। एक ही आदमी में दोनों साथ में देखे भी गए हैं। और डेंगू में वो सब चीजें खतरनाक है जो चिकनगुनिया में आप दर्द को कम करने के लिए दे सकते थे, खासतौर से नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। तो कभी भी नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड के बुखार है और बॉडी एक है और थोड़ा बहुत जोड़ों का दर्द है तो ये चिकनगुनिया है, निदान करना जरूरी है। सो चिकनगुनिया और डेंगू दोनों की टेस्ट करवा लीजिए। चिकनगुनिया है और डेंगू नहीं है ये कंफर्म कर लीजिए, ताकि आप अपने आप को नुकसान नहीं करें। हम इन दिनों में देख रहे हैं कई लोगों में ऐसा माना जाता है कि चिकनगुनिया है और वो डेंगू निकल जाता है, और पेन किलर्स लेने से उनके प्लेटलेट बहुत कम होते हैं और ब्लीडिंग के साथ भर्ती होना पड़ता है। सो नेवर नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये चिन्हों के आधार पर चिकनगुनिया है। और जिनको चिकनगुनिया हुआ है उनको भी, जैसे हमने बताया, मच्छर के काटने से डेंगू हो सकता है। तो आखिर में जो हमने बताया फिर एक बार याद कर ले। फाइट चिकनगुनिया, उसके चिन्ह याद रखिए, निदान डेफिनेटली करवाइए। पहले 5 दिन में आरटीपीसीआर, 8 दिन के बाद में आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडीज, और मच्छर से बचने के तरीके बिल्कुल समझ लीजिए। अपने आप को और औरों को मच्छर से बचा के रखिए। तो ये हुई आज चिकनगुनिया की बात। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और उस दिन हम बात करेंगे लाइफस्टाइल डिजीज की, जीवन शैली की, और जो कंप्यूटर और मोबाइल हम बार बार इस्तेमाल करते हैं उसके कारण, जी हाँ, मोबाइल से भी बैकएक हो सकता है। सो कंप्यूटर और मोबाइल से हुए बैकएक को कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे अगले हफ्ते। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का अभिवादन करते हैं। अगर आपने अब तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइफस्टाइल डिजीज यूट्यूब चैनल का बेल आइकॉन प्रेस करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जानते हैं आप में से ज्यादातर लोग हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं और फॉरवर्ड भी करते हैं, पर फिर भी एक बार एक आपसे विनती है, जितने हो सके इतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियोस फॉरवर्ड कीजिए। सेफ डिस्टेंस, 6 फुट की दूरी, मास्क, और एक चीज और, अब मॉस्किटोज आ रहे हैं, बारिश आने वाली है, तो मॉस्किटोज से बचे रहिए, मॉस्किटोज से दूर रहिए। एक बार फिर से नमस्कार, आभार।